आप भी MBBS अब्रॉड का सोच रहे हैं और आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नहीं होता है, किस कंट्री में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नहीं होता है, या फिर नीट ही एक इनफ क्राइटेरिया है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए उसमें एडमिशन लेने के लिए। आज की इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रशिया। सो माय नेम इज विश्वास गौड़ एंड आई एम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रशिया। रशिया में हमें मेनली काफ़ी सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और मैं आज उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आपने चूज़ करके रखा है। अगर उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला तो आपको लिए सेकंड ऑप्शन प्रेफर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो उस केस में आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो आपका अगस्त एंड में जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आए तब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे कि आप कहाँ पे अप्लाई करें, कहाँ जाए, आप इधर उधर घूमें। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही एक सेकेंड ऑप्शन लेकर चलें। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मेरी यूनिवर्सिटी, मैं भी यहाँ पढ़ता हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेरा भी लास्ट ईयर मैंने टेस्ट दिया था आप लोगों की तरह जैसे आप देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी अब फेमस ज़्यादा हो रही है। पहले यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे, अभी 30, 40, 50, 60 बच्चे आते थे। पिछले 2 सालों में यहाँ पे काफ़ी बच्चे आना स्टार्ट हुए, तो शायद अब 1-2 साल बाद यहाँ का भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपको आना है तो आप इसको सेकेंडरी ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है। इस साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आए, लगभग 1000 के ऊपर एप्लीकेशन यहाँ पे आज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना है, और यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम लगभग मैं अप्रॉक्सीमेट डेट डाल देता हूँ 30 अगस्त के आसपास होगा जाके। तो अगर आपने ये यूनिवर्सिटी में चूज़ करके रखा है तो आप एक बैकअप ऑप्शन लेकर ही चलिए। आप प्रेफर कर सकते हैं अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर और कोई यूनिवर्सिटी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ इसकी फीस 3.5 लाख रुपए है, और यहाँ का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम 2 स्लॉट में होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है केमिस्ट्री एंड बायो। और अगर आपने ये यूनिवर्सिटी भी चूज़ करके रखी है तो मैं आपको जितनी भी अभी यूनिवर्सिटीज़ बताने वाला हूँ आपको सेकंड ऑप्शन लेकर चलना है। आप अल्ताई स्टेट भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि उन सबसे उसी रेंज में आती है, तो उससे चीपर आती है वो यूनिवर्सिटीज़, या फिर आप कोई भी और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कजान फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ये काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो यहाँ पे तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, जिसका एप्लीकेशन होना था एप्लीकेशन ले लिया जा चुका है। तो आप अब अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब इसमें एडमिशन नहीं हो सकता, आपको कोई और यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी पड़ेगी। 1 साल ख़राब करने से अच्छा है आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इवान्यो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट है वहाँ का, बट वहाँ पे सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लगभग 80 से 100 सीट सिर्फ अवेलेबल है, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो उस केस में भी आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन होना चाहिए बैकअप, क्योंकि आप अगस्त में जाके आप 15 से 20 अगस्त में आपके एग्जाम्स होंगे सारे, और उसमें 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा। तो आप ऐसा ना हो कि आप एंड मोमेंट पे हो, आपको नई यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे सर्च कर रहे हो, आपको सिलेक्शन ना हुआ उस यूनिवर्सिटी में, तो आप एक बैकअप ऑप्शन आपका लेना वहाँ पे ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा दिल्ली में, जो कि है 13 अगस्त 2026 को, मतलब आज से 10 दिन बाद। मैं एक वीडियो 3 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज से 10 दिन के बाद इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम होगा, जबकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम लेते हैं। कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है यहाँ पे हमें इंग्लिश का भी एग्जाम देना पड़ता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा आपका पासपोर्ट, आपका नीट स्कोर कार्ड, आपका 12th की मार्कशीट। ये आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एडमिशन लेटर भी प्रेफर करती हैं। अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है तो फिर आप उनके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से बात कर लीजिए, या फिर आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लगता है या नहीं लगता है। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और अगर आपको एडमिशन कराना है या फिर कोई आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे, आप मेरे नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।